देखो भाई, मेरा सिंपल सा ये थ्योरी है कि शिंगेन यामाजाकी का फोर्थ सन जो मिसिंग सन है वो हमारा बिग डैनियल भी हो सकता है। लेकिन मैंने इसके बारे में पहला वीडियो डाल चुका हूँ मैं अपने चैनल पे, लेकिन उस वीडियो में मेरा वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा कम है। मतलब मेरी आवाज़ को तुम सुनने के लिए तुमको मोबाइल अपने कान के पास ले जाना हो सकता है, इसीलिए आप उस वीडियो को मत देखना और मेरे इस वीडियो को देख लेना। मैं उस वीडियो का कुछ रिकैप भी दे देता हूँ। जैसे मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि जैसे कि जब गन का पास दिखाया जा रहा था तब हमें ये बताया गया था कि शिंगेन यामाजाकी के 4 बेटे हैं, लेकिन जब शिंगेन और शिनतारो का फाइट हुआ तब 3 बेटे दिखाए गए, जिसमें से 2 बेटा का काम 25-36 जो भी है वो शिनतारो अपने भाई ने कर दिया, ठीक है। और जब शिंगेन के फाइट हो रहा था शिनतारो के साथ तब गन भी वहां पर प्रेजेंट था, लेकिन शिंगेन गन को बचाने के चलते अपनी बलिदान दे देता है भाई, अपने जान का बलिदान दे देता है। तो गन तो भाई अपनी माँ की मदद से वहां से निकल गया, ठीक है। लेकिन फोर्थ सन को कभी दिखाया ही नहीं गया कि कौन था या कितना बड़ा हुआ है, गन की ही उम्र का होगा वो। तो गन की एज है जो वो काफी इसके एज से मैच करती है, बिग डैनियल की बॉडी से। तुम अगर देखो तो दोनों की शरीर हाइट वेट मैच करती है ब्रो, लगता है कि दोनों एक ही इरा का बंदा है। तो सिंपल सा ये हो गया पहला वीडियो का रिकैप। और मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि चार्ल्स चोई और बिग डैनियल और छोटे वाले डैनियल का कनेक्शन क्या है। मतलब कि ये बिग डैनियल की बॉडी छोटे वाले डैनियल को ही क्यों मिला। नोटिस करने वाली बात ये है कि चार्ल्स की दुश्मनी पहले से ही डैनियल की फैमिली और उसकी माँ से थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो सेकेंड बॉडी वाला एक्सपेरिमेंट है, जो भी है एक्सपेरिमेंट, वो डैनियल को बॉडी मिलने से पहले भी किसी के साथ हुआ था। और ये लुकीज्म कम्युनिटी के हर एक बंदे को पता होगा कि वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त क्रिस्टल की, चार्ल्स चोई की इकलौती बेटी, समझ रहे हो। मतलब क्रिस्टल के साथ ये पहले से एक्सपेरिमेंट हो चुका है सेकेंड बॉडी वाला, कि दोनों बॉडी को स्वैप कैसे करें। तो मेरा कहना ये है कि चार्ल्स ने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म कर लिया था कि बॉडी स्वैप कैसे होती है अपने बेटी के साथ। उसको देखो भाई, शुरू से ही बताया गया है चार्ल्स चोई को कि वो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही बेरहम इंसान है वो। मतलब अपनी उसकी बेटी का अगर काम 25 भी हो जाए ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको बस पैसों से मतलब है। तो पहले उसने अपने बेटी पे ट्राई किया क्योंकि अगर उसकी बेटी को अगर कुछ हो भी जाता तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मेरी बेटी अब नहीं रही, ऐसा वाली कोई बात नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स चोई का प्रॉपर प्लान था कि छोटे वाले डैनियल के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो जैसे छोटे वाले डैनियल रेंट लेके जब रहने आता है सियोल इसके घर में, तब से ही ये कहानी स्टार्ट होती है। क्योंकि छोटे वाले डैनियल का बॉडी स्वैप वाला फंडा ये पहले से नहीं था, जब से वो उस घर में आया तब से ही ये बॉडी स्वैप वाला उसके साथ होने लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स का प्रॉपर प्लान था कि अगर मानो कि जैसे छोटे वाले डैनियल ने रूम पे रेंट लिया तो वो उस समय तो एक गरीब बंदा था भाई, बहुत गरीब था, उसकी माँ भी गरीब थी। तो उसके साथ अगर चार्ल्स एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसको कुछ हो भी जाता तो उससे चार्ल्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती। वो बॉडी को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट है भाई, ठीक है, सबूत को मिटाने में भी एक्सपर्ट है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती अगर डैनियल को कुछ हो भी जाता तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब डैनियल पे ये एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से वर्क कर गई तो चार्ल्स को लगा कि कुछ दिन इसको बॉडी देखते हैं इस बॉडी का यूज कैसे करता है, क्योंकि अब मजबूर हो गया भाई। क्योंकि ऐसा होगा एक्सपेरिमेंट में कि जिसके साथ एक बार हो गया उस बॉडी को दोबारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके होगा। तो चार्ल्स को लगा होगा कि चलो भाई इस पे तो एक्सपेरिमेंट काम कर गया,
तो इसको उपयोग तो करना पड़ेगा। तो पहले उस डैनियल को बॉडी दिए हुए रहा, 1-2 महीने तक दिए हुए रहा, 1-2 महीने से ज़्यादा ही दिए हुए रहा होगा कि चलो इस बॉडी का उपयोग ये क्या करता है। तो जब बॉडी का उपयोग ऐसा ऐसा कर रहा था, मतलब थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं कर रहा था, बस बॉडी का उपयोग पढ़ने के लिए कर रहा था और ज़्यादा भी कुछ नहीं कर रहा था। तब चार्ल्स डैनियल से मिलता है कि मैंने ही ये तुमको सेकेंड बॉडी दी है और इसके बारे में अगर तुमको जानना है, प्रॉपर तरीके से जानना है कि ये सेकेंड बॉडी का फंडा क्या है, तो तुमको जेम्स ली को सरपास करना होगा, मतलब उससे आगे तुमको निकलना होगा। मतलब यहाँ पर जाके अपने चार्ल्स चाचा डैनियल को यूज करने का प्रयोग करते हैं। तो जेम्स ली तब तक तो इतने चैप्टर तक तो जेम्स ली चार्ल्स चोई के साथ ही था। तो जेम्स ली भी इसको कहता था कि तुम मेरी बात मानो, अगर तुम चारों गैंग को ऐसे करोगे, तबाह करोगे, तो मैं तुम्हें सेकेंड बॉडी के बारे में बताऊंगा। तो भाई चार्ल्स चोई ने शायद जेम्स ली को कहा होगा कि डैनियल को ऐसे मैनिपुलेट करो और डैनियल को ऐसा ऐसा कहो कि हाँ चारों गैंग को मिलाने के लिए कहो कि चारों गैंग मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय बिखरे हुए थे सब, एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी चारों गैंग के। गॉड की वर्कर से हो रही है, वर्कर की बिग क्या था गैंग का, मतलब चारों जैक किम से हो रही थी। तो उस समय चारों गैंग बिखरी हुई थी। तो चार्ल्स ने सोचा उपयोग करे भाई डैनियल का। तो मेरे ख्याल से चार्ल्स का प्रॉपर प्लान था, वो डैनियल को ये बॉडी किस्मत से नहीं मिली, ठीक है, चार्ल्स का ही प्रॉपर प्लान था कि ये अगर भाई इसके साथ एक्सपेरिमेंट गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गरीब बंदा ये क्या ही कर लेगा, इसकी मदर क्या ही कर लेगी मेरा। तो यही था। और एक टॉपिक और कुछ हिंट दे देता हूँ, अगले वीडियो में मैं क्या बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने भी हिंट दिया था, मतलब भाई उतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा भाई, मुझे पढ़ाई से टाइम नहीं मिल। तो मैं अगले वीडियो में ये जरूर कोशिश करूंगा बताने की कि शायद सिंतारो का बेटा अपना छोटा वाला डैनियल हो सकता है, क्योंकि जब जो सिंतारो है, जब शिंगेन मर गया था, शिंगेन की डेथ हो गई थी, तब गन की माँ से कोई पार्क फैमिली से कोई मिलने आया था और गन की माँ उस टाइम रोने लगी थी। तो गन की माँ को उसने बोला कि जैसे तुमने गन को पैदा किया है वैसे ही सिंतारो के साथ किसी और को भी पैदा करो मिलके। लेकिन जब गन बड़ा होके जब जाता है सिंतारो से बदला लेने के लिए, बदला तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब सिंतारो को हराने के लिए, तब उस समय कहता था, जब सिंतारो उस समय अपने से बोला कि बस मेरा इकलौता बेटा जो भी था उसको मैंने मार दिया, लेकिन उसने 2 बेटा नहीं किया, ठीक है, इकलौता बेटा उसका अपना, मतलब शायद वो बोल रहा हो कि मेरी वाइफ के साथ जो ये तो इस तो गन की माँ से जो शादी किया था उसको उतना अच्छा से पत्नी नहीं मानता होगा, बस इसीलिए। शायद ये भी हो सकता है कि जैसे ये हुआ होगा कि गन की माँ है जो, ठीक है, वो सिंतारो के साथ मिलके एक और बेटा पैदा की और वो था हमारा छोटा वाला डैनियल। तो अगर अगले वीडियो में इसके डिटेल्स को जानना चाहोगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं नया आया हूँ इस फील्ड में और सपोर्ट करना भाई, ठीक है। बाय बाय।